हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए विशेष तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट घटित हुए थे 1947 तक, तो उनके बीच का जो पॉइंट था हम वो उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें लगभग आप अच्छे ढंग से सोल्व कर पाएंगे। और खासकर कि एसएससी और ये एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो एक मायने में ये वीडियो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको नेशनल कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी 1885 में और 1947 में, तो हर साल जो इनके सेशन हुए थे उसके दौरान भी कोई घटित हुई थी घटना, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस का निर्माण एक सेफ्टी वॉल के रूप में हुआ था। अंग्रेजों ने, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ उसका कारण अंग्रेजों को एकदम से पता चला कि एकदम से विद्रोह हुआ और अंग्रेज उसको असेस नहीं कर पाए। तो उस असेसमेंट को जो पॉलिटिकल और दूसरी टर्म पर भी थी उनको असेस करने के लिए जो ए.ओ. ह्यूम एक सिविल सर्वेंट थे रिटायर्ड, उन्होंने एक नई स्कीम थी जिसके तहत अंग्रेजों के चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं वो एक मंच पर आए और उससे पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी वॉल के रूप में की थी, लेकिन बाद में इसने समय के साथ क्या बदलाव आते गए और जिससे वो एक प्रमुख संस्था बन गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो स्वतंत्रता में प्रमुख योगदान दिया, जिसमें बहुत से भारतीय जो महान क्रांतिकारी नेता थे, जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे वो सभी इसमें शामिल थे या कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई 1885 में, सबसे पहले बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। हालांकि अंग्रेजों ने देखो तब भी क्या नहीं किया, अंग्रेज खुद अध्यक्ष नहीं बन पाए। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ए.ओ. ह्यूम, लेकिन वो खुद भी क्यों नहीं बनना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय ही इसका क्या करें, इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने या हेड बने, जिससे कि भारतीय लोगों को ये लगे कि अंग्रेज भी भारतीयों के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला सेशन कब हुआ? 1885 में मुंबई में। उसके बाद 1886 में कलकत्ता में। उसमें कौन थे? दादा भाई नारोजी। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं ना इससे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो 1887 में मद्रास में हुई थी, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे जो कांग्रेस के हेड बने? बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में थे। आपको क्लियर होना चाहिए कि पहला कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद जॉर्ज यूले, जो पहले अंग्रेज थे, पहले मुस्लिम उसके बाद पहले अंग्रेज। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नारोजी के बाद बदरुद्दीन और जॉर्ज यूले, ये 1887 और 1888। उसके बाद फिर से अंग्रेज बने, विलियम वैडबर्न 1889 में, ये मुंबई में हुआ था। विलियम वैडबर्न अंग्रेज और लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में अंग्रेज रहे। हालांकि वैडबर्न बाद में भी बने 1910 में इसके हेड। तो आपको समझ में आएगा कि पहला मुस्लिम कौन था, पहला अंग्रेज कौन था, या अंग्रेज का ऑर्डर दे दिया। ये अंग्रेज मुस्लिम ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, किस में बने और क्या नाम था उनका। उसके बाद 1896 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कलकत्ता में हुआ, जिसमें रहीम तुल्ला सयानी जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में। आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए जो इसमें पॉइंट क्वेश्चन बन रहे हैं। रहीम तुल्ला सयानी की अध्यक्षता में हुआ। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। उसके बाद 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जब बंगाल का विभाजन हुआ, हमने पढ़ा बंगाल का विभाजन,
गोपाल कृष्ण गोखले थे उस समय। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नारोजी थे जिसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, स्वराज्य। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये समझ में आने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो, स्वराज्य का सबसे पहले प्रयोग दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में 1906 में हुआ, और पूर्ण स्वराज्य 1829 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें मान्य गया पूर्ण स्वराज्य का प्राप्ति का कार्य। और आप ये ध्यान देखें, जब 26 जनवरी 1930 में पहला क्या मनाया था, स्वतंत्रता दिवस। 1829 में पूर्ण स्वराज्य माना था, और उसको पहले 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, संविधान तो पूरी तरह लागू हुआ 26 जनवरी 1949। तो इसी 26 जनवरी के कारण वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, पूरा 49 को नहीं, 50 को। लेकिन उसके कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को भी लागू थे, जबकि पूरा भाग कब लागू हुआ, पूरा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। तो आप ध्यान से समझे, पूरा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। किस कारण से, क्योंकि 1829 में संविधान में ये कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी लाहौर में, पूर्ण स्वराज्य का दर्जा मांगा गया था, और उसी की तर्ज पर 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, और उसकी उपलब्धि के फलस्वरूप ही उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान लागू किया पूरी तरह से, जबकि लागू हो गया था 26 जनवरी, थोड़ा सा भाग 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। अब आप ये दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब। अगर आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होया तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। तो हमने पढ़ा स्वराज्य का प्रयोग दादा भाई नारोजी, और स्वराज्य पूर्ण स्वराज्य 1829 में। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 1911 में कलकत्ता में हुआ, पंडित बिशन नारायण धर और उनकी अध्यक्षता में हुआ, तो उसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1911 में जनगण मन, 1896 में वंदे मातरम। वंदे मातरम पहला, बाद में जनगण मन। आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये हुआ था 1896, ये 1911 में। 1911 में दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भी बनाई गई थी, और एक भव्य स्वागत किया गया था। जॉर्ज पंचम भारत आए थे, आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पता भी होगा। 1916 की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट 1907 का राम बिहारी, पहले 1907 का करते हैं। राम बिहारी बोस थे जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल क्या हो गए भाई, अलग अलग हो गए, जिसमें बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और पाल विपिन चंद्र पाल थे, और दूसरी तरफ क्या थे, नरम दल के व्यक्ति। उनका कार्य था केवल अंग्रेजों को सहमति के माध्यम से, रिकॉन्सिलेशन के माध्यम से क्या करना, उनसे अपनी बात मनवाना। जबकि बाल जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे अंग्रेजों से जबरदस्ती अपना अधिकार, अपने स्वतंत्रता ली जाए। तो सूरत फूट कब हुई थी, 1907 में राम बिहारी बोस थे, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1911 में मैंने पढ़ लिया। 1916 में देखते हैं लखनऊ हुआ, लखनऊ समझौता, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं, अंबिका चरण मजूमदार, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में जुड़ गए, और कांग्रेस के दो भाग हुए थे वो भी जुड़ गए थे। तो आपको ध्यान रखना होगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी दोनों कांग्रेस, गरम दल और नरम दल। तो लखनऊ में हुआ। सबसे पहली महिला एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की, वो पहली क्या बनी, कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में। और प्रथम भारतीय कौन थी, सरोजनी नायडू 1925 में। आपको दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए सबका। 1829 हमने पढ़ लिया। 1931 सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें कराची में अधिवेशन हुआ था, और उसमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का
बारे में बातें की गई थी, भारतीयों को ये मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें हरिपुर और त्रिपुरी ये दोनों क्या है, सुभाष चंद्र बोस पहली बार क्या हुए थे, यहाँ पे अध्यक्ष बने थे। और 1939-38 में तो थे ही वो, 39 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और सभी ने सहमति से त्रिपुरी में भी उनको जिताया। लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी का जो प्रत्याशी थे, महात्मा गांधी की तरफ से व्यक्ति थे, उनको क्या वो हार का सामना करना पड़ा, इसलिए वो ये चीज़ ठीक नहीं लग पाई उनको और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि क्योंकि उनकी हार का मतलब महात्मा गांधी की हार थी, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, एक वर्ड था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब कृपलानी क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, और विशेष अधिवेशन भी हुआ था कांग्रेस का 1947 में, जिसमें राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन, इसमें एक दो विशेष अधिवेशन भी थे लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि हमने ये बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एनी बेसेंट और सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापना की थी। होम रूल लीग का मतलब भारतीयों का शासन भारतीय ही करें, तो इसलिए होम रूल लीग की स्थापना की। और बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाद में दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए, इसलिए होम रूल लीग क्या हो गया, कम पावरफुल होता चला गया और समय के साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। हालांकि इसके कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने दोनों नेताओं को बंदी बनाया था, एनी बेसेंट को बंदी बनाया, तब ये और भड़क गया था। तो हमने देखा यहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चन बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव और खासकर कांग्रेस से संबंधित। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करें, कंपैरिजन करें, किसके काल में क्या इंपॉर्टेंट था, और जिससे आप कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से इनको प्रिपेयर करके आंसर दे सकें।